चलो आज किसके बारे में पढ़ना है? चंदा और तारा, मेरे चंद्रमा और तारा के बारे में पढ़ना है, इसके बारे में ना पढ़ना है। चलो इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़े थे नहीं, जब हम लोग क्लास 1 का साइंस पढ़ रहे थे उस समय भी थोड़ा थोड़ा इसके बारे में आइडिया प्राप्त किए थे। इस क्लास में भी पढ़ेंगे, जब हम तीसरा में जाएंगे, चौथा में जाएंगे, पांचवा में जाएंगे, वहां भी पढ़ेंगे विस्तृत लेवल में। कोई दिक्कत? फिर जब पूरा हो जाएगा फिर नोट्स देंगे, फिर मन में आएगा तो खाली कहीं नोट्स देंगे नहीं, जब खत्म होने दे तब देंगे। बन गया है, बन गया है ना, मतलब अभी तो जो पढ़ा रहे हैं, जिस दिन जो चीज पढ़ाता है उसको जाकर तुरंत लिख देते हैं। तो आजकल यहाँ तक बन गया है, जिस दिन पांचवा वाला खत्म होगा उस दिन मिल जाएगा। चलो ये चैप्टर नंबर कितना है? 10। चैप्टर नंबर कितना है? 10। और पहले हमें किसके बारे में पढ़ना है? चंद्रमा के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? चंद्रमा। चंद्रमा देख रहे हो, यही चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा ना है, बड़का पत्थर है। क्या है? बड़का हो गया पत्थर। बोल रहा है चंद्रमा पर वायु व जल का अभाव है। वहां पर ना तो वायु है, ना ही कौन चीज है, जल। वायु व जल के बिना जीवन संभव नहीं। क्या कोई गर्ल्स और बॉयज ये बोल सकता है कि बिना हवा और पानी जिंदा रही जीवो 2 मिनट तक? 2 मिनट तो रह सकता है ना। इसलिए चंद्रमा पर जीवन नहीं है। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर क्या है दूर। क्लास 6 में ये वाला पॉइंट दिया हुआ है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितने है? 3,84,000 किलोमीटर। चंद्रमा पृथ्वी से क्या है? छोटा। चंद्रमा पृथ्वी से क्या है? छोटा। यह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है, पृथ्वी बीच में इसके चारों तरफ घूमते रहता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपना एक चक्कर लगभग 28 दिन में पूरा करता है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमता है। पृथ्वी किसके चारों तरफ घूमता है? सूर्य के। और पूरा चक्कर करने में कितना समय लगता है? 365 दिन। जबकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, इसको पूरा करने में कितना समय लगता है? 28। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर पूरा करने में 365, अब चंद्रमा को पूरा करने में 28। यहां तक में कोई दिक्कत? अगला, चंद्रमा रात में चमकता है नहीं, कोई दिन में भी देखा है कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। चंद्रमा के प्रकाश को चांदनी कहते हैं। कोई दिक्कत? यहां तक में किसी को दिक्कत है? ये अमेरिका का साइंटिस्ट है, गया है वहां चंद्रमा की धरती पर। मनुष्य सदा से ही चंद्रमा पर जाने का अपना सपना देखता था। यह सपना 21 जुलाई 1969 को सच हुआ, जब 2 अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर जा पहुंचे। यह क्वेश्चन पूछा गया है, चंद्रमा की धरती पर सबसे पहला व्यक्ति किसने था जो कदम रखा? नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन 21 जुलाई 1969 को कहा गया था? चंद्रमा की धरती पर। कोई दिक्कत? अगला, चंद्रमा की कलाएं। चंद्रमा की कलाएं देखते ही बनती है, क्योंकि चंद्रमा की आकृति प्रति रात बदलती रहती है, इसकी पुनरावृत्ति भी होती है। चंद्रमा के बढ़ने को शुक्ल पक्ष तथा घटने को कृष्ण पक्ष कहते हैं। चंद्रमा की जब आकृति बढ़ रही है, वो उसका रोशनी भी बढ़ेगा, उसको कहते हैं क्या? शुक्ल पक्ष। लेकिन जब घट रहा है तो अंधेरा होते जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? कृष्ण पक्ष, कृष्ण भगवान। देखो इधर बढ़ रहा है ना शुक्ल पक्ष, अब घट रहा है ना कृष्ण पक्ष, बीच में हो गया, क्या बोलेंगे उसको? पूर्णिमा ना। चंद्रमा अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ता है तथा चंद्रमा अमावस्या से पूर्णिमा मतलब छोटा से बड़ा होता है, फिर पूर्णिमा से अमावस्या तक घटता जाता है। चंद्रमा की कलाओं से काल गणना पूरे विश्व में की जाती है तथा इसी के आधार पर पंचांग की रचना है। अब मनुष्य ने चंद्रमा पर अपने पैर जमाने की कोशिश शुरू कर दी है। विज्ञान दिन प्रतिदिन खोज में लगा हुआ है। नहीं, हर दिन विज्ञान क्या करता है? खोजते रहता है। विज्ञान किसको कहता है? मनुष्य के अंदर एक लालसा होती है किसी भी चीज को जानने का, सीखने का, समझने का, अवलोकन करने का। उसी जिज्ञासा को हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान।
अभी 5 मिनट के लिए छोड़ देना, तुम लोग डिजिटल बोर्ड में कुछ से कुछ निकाल दोगे। तुम्हारे अंदर जिज्ञासा है ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? विज्ञान। अपने अंदर सीखने की प्रवृत्ति को हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान। तारा, तारे। रात्रि के समय जब आकाश साफ होता है, रात्रि के समय जब आकाश साफ होता है, हमें आकाश में असंख्य तारे दिखाई देते हैं। देखने में तारे बहुत छोटे छोटे, किंतु इसका आकार वास्तव में क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। सूर्य भी एक क्या है? तारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। सूर्य भी एक क्या है? तारा। तारे दिन में भी होता है, परंतु सूर्य की रोशनी के कारण ये दिन में दिखाई नहीं देते हैं। तारों का समूह को तारामंडल कहते हैं। जब तारा का समूह होता है उसे क्या कहते हैं? तारामंडल। ये बड़ा 6 में जाकर ऊपर हो गया। आकाश में अनेक तारामंडल है जो केवल रात्रि के समय ही दिखाई देता है। मनुष्य तारा है, कौन सी है? मुख्य तारामंडल निम्नलिखित है। कौन कौन तारामंडल है? देखो, तारामंडल, तारामंडल मतलब तारा की एक गुच्छा जहाँ बहुत सारा तारा रहता है। एक है सप्तऋषि तारामंडल। सप्तऋषि तारामंडल में 7 तारों का समूह होता है। कालपुरुष तारामंडल। कालपुरुष तारामंडल रात्रि में समय को बताता है। अगला है वृश्चिक तारामंडल। वृश्चिक तारामंडल वर्षा ऋतु में दक्षिण दिशा में दिखता होगा। यह क्वेश्चन आएगा। सप्तऋषि तारामंडल में क्या तारा होता है? 7। क्या होता है? अगला है ध्रुव तारा। क्या है अगला? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा। सप्तऋषि तारामंडल के किनारों पर दो तारों की सीध में उत्तर दिशा में कुछ चमकीला तारा दिखाई देता है, जिसे क्या कहते हैं? ध्रुव तारा। देखो ध्रुव तारा कहाँ है? उत्तर दिशा में यहाँ पे ध्रुव तारा दिखाई दे रहा है ना। ऊपर में उत्तर होता है ना, उत्तर दिशा में दिखाई देता है। रात के समय उत्तर दिशा में देखना, उत्तर किधर है? इधर है ना, दिखाई देगा। तो ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है और वो चमकीला होता है। कोई दिक्कत? क्वेश्चन आएगा सबसे चमकीला तारा ध्रुव तारा। अगला है पुच्छल तारा। पुच्छल तारा, धूमकेतु। इसी को कहते हैं पुच्छल तारा या क्या कहते हैं? धूमकेतु। पुच्छल तारा अनेक वर्षों में दिखाई देता था। जब दिखाई देता है तो किसी अनिष्ट की सूचना लेकर आता है। सुनो, पुच्छल तारा हर दिन दिखाई नहीं देता, 31 साल बाद दिखाई देता है। 62 साल 63 साल बाद एक बार दिखाई देता है। इसके बारे में आगे जाके विस्तार में पढ़ोगे जब अच्छे एग्जाम की तैयारी करोगे। मान लेते हैं यह क्या है? सन है। यहाँ तारा, यहाँ तारा, यहाँ तारा, यहाँ तारा, ग्रह है ना कई सारा। सबसे लास्ट में यहाँ भी वो ग्रह है। इस सब ग्रह को आदमी दूरबीन से देख लेता है, लेकिन ये वाला दिखाई नहीं देता है। जब इन्हें चक्कर लगाता है सूर्य के चारों तरफ, कहियो कहियो यहाँ आता है, तब इसमें सूर्य का प्रकाश पड़ता, तभी दिखाई देता है। लाखों साल के बाद, हजारों साल के बाद कहियो कहियो। अलगा है उल्का तारा, टूटने वाला तारा, उल्का पिंड। ये आकाश में रात को टूटकर नीचे आते देखा होगा। रात में लगता है कुछ बड़का रॉकेट गिरा, बड़का आका गोला गिरा, टूटता हुआ तारा लगता है, दिखता है, तुरंत वो बिला जाता है। तो क्या है, जब आसमान में बहुत सारा पत्थर है, जब कोई पत्थर आता है पृथ्वी में गिरने के लिए तो उसको वायुमंडल के घर्षण के कारण जल जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उल्का। जब पृथ्वी पर गिर गया तो उसे बोलेंगे उल्का पिंड। कुछ बात है उन्हें याद रखना है। चंद्रमा पर जीवन है कि नहीं? चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर करने में कितना दिन? 28 दिन का समय लगता है, जबकि पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? 365। अगला, सूर्य भी एक क्या है? तारामंडल। तारों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? तारामंडल। पृथ्वी के जिस भाग पर प्रकाश नहीं पड़ता है वहां रात होता है, जहां प्रकाश पड़ता है वहां क्या होता है? दिन। चंद्रमा के बढ़ने को शुक्ल पक्ष और घटने को क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष। कुछ प्रश्न है उन्हें बना देना। चंद्रमा पर जीवन क्यों नहीं है? क्योंकि वहां क्या? क्योंकि वहां हवा और जल का अभाव है। नहीं बोले सही रे। अगला, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? तारे दिन के समय क्यों दिखाई नहीं देते हैं? सूर्य की रोशनी के कारण। सूर्य का रोशनी है, हम कहते हैं ढेर सारा मोबाइल बार दें, रात में दिखेगा। उन्ने से बड़का लचका वाला हेलोजन 20 गोला इन्ने से बार दें, मोबाइल पता नहीं चलता लाइट कहाँ गई। तो कई सारा तारा का
रात में दिखाई देता है, लेकिन सूर्य जब उगता है नित्य प्रकाशित दे देता है, बोला दिखवे नहीं करता। नहीं रे, तारे दिन के समय क्यों दिखाई नहीं देते हैं? सूर्य के प्रकाश के कारण। सूर्य प्रकाश के कारण। कोई दिक्कत? हटा दें। अगला, चंद्रमा के बढ़ने को कौन सा पक्ष कहते हैं? बढ़ने को शुक्ल पक्ष, घटने को तारों के समूह को क्या कहते हैं? तारामंडल। तारों के समूह को क्या कहते हैं? चंद्रमा और तारों में क्या अंतर है? चंद्रमा में प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा में प्रकाश नहीं होता है, जबकि तारा में होता है। रे, तारा में होता है। बता, कोई दिक्कत? चंद्रमा में प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य के प्रकाश से चमक रहा है ना। सूर्य तो एक तारा है, उसमें प्रकाश है। चंद्रमा और तारा में क्या अंतर है? तारा में हमेशा प्रकाश होता है, चंद्रमा में प्रकाश नहीं होता। अब क्या करना है? उचित शब्दों को भरना है और फिल इन द ब्लैंक्स करना है। सूर्य, जल, छोटा, ध्रुव, पृथ्वी और कलाएं। चंद्रमा की डेस देखते ही बनती है। चंद्रमा की डेस देखते ही बनती है। सूर्य, जल, छोटा, ध्रुव, पृथ्वी, कलाएं। चंद्रमा की कलाएं देखते ही बनती है। क्या होगा इसका आंसर? कलाएं। कलाएं मतलब आकृति। सप्तऋषि तारामंडल के पास डेस तारा दिखाई देता है? ध्रुव तारा। कौन दिशा में? उत्तर दिशा में। चंद्रमा पर वायु तथा जल नहीं है, इस दोनों का अभाव न है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी से डेस है, छोटा है ना? नहीं रे, बहुत ही छोटा है। चंद्रमा हमारी डेस के चारों ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी के ना। अगला, चंद्रमा डेस के प्रकाश से चमकता है। कोई दिक्कत? थोड़ा सा भी तनियोगो। भर रहा है ना? चंद्रमा के प्रकाश को चांदनी कहते हैं, नहीं कहते हैं रे? ओके। चंद्रमा को तारा कहते हैं, गलत। तारा किसको कहते हैं? जिसमें प्रकाश ना होता है। सूर्य उच्छल तारा को धूमकेतु भी कहते हैं, कहते हैं ना? तारों का आकार बहुत छोटा होता है। नहीं, तारों का आकार बहुत बड़ा होता है, दिखता कम है। सूर्य भी एक तारा है। 3 तारामंडल, उनके विषय में एक एक वाक्य लिखिए। 3 तारामंडल कौन कौन है? तारामंडल छोड़ो, नहीं, इसको बनाना है ना। 3 तारामंडल कौन कौन है? एगो सप्तऋषि, सप्तऋषि 7 तारों का समूह, 7 तारों का समूह। और अब अगला कौन रहा? काल, नागिन है, यहाँ था ना? हाँ है। काल पुरुष और वृषि चक्र। यह रात्रि काल में समय को बताता है और वृषि तक यह वर्षा ऋतु में दिखाई देता है। काल पुरुष और वृषि चक्र, काल पुरुष और वृषि चक्र। काल पुरुष यह समय को बताता है, नहीं रे? समय को बताता। और अगला कौन है? यह वर्षा ऋतु में दिखाई देता है। वर्षा ऋतु में दिखाई देता। बता, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले 2 व्यक्ति कौन कौन था? नील आर्मस्ट्रांग।
और वो कौन था, एड कौन जी था रे, कुछ लिख। जीवन के लिए जरूरी दो चीज, वायु और जल। नहरे, उत्तर दिशा में चमकने वाला तारा एक ध्रुव तारा, और सप्तऋषि ना, सप्तऋषि भी उत्तरी दिशा में दिखाई देता है। अगला, तारों के दो समूह, हाँ, सप्तऋषि और काल पुरुष। तो काल महिला ने लिखी दी है, हम लोग नाम तो कुछ लिखी था। चंद्रमा का बढ़ना, शुक्ल पक्ष और कौन सी, नाम लिखिए। चंद्रमा का बढ़ना शुक्ल पक्ष, यही क्या कहलाता है, पूर्णिमा या पूर्णिया। अगला, चंद्रमा का घटना कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष, इसी को क्या कहते हैं, अम्मा। बता क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत, क्या बात में आया सबको। चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग। एड्रीनिल कौन सी था पता है, एड्रोनिल नहीं था, वो तो बाथरूम में देता है। जीवन के लिए दो जरूरी ऋषि कौन है, हवा और जल। उत्तर दिशा में चमकने वाला तारा ध्रुव तारा, सप्तऋषि। तारों का समूह कौन है, सप्तऋषि और काल पुरुष। चंद्रमा का बढ़ना शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा। चंद्रमा का घटना कृष्ण पक्ष और अमावस्या। चंद्रमा की कलाओं का चित्र बनाइए, अपनी पुस्तिका में चिपका दीजिए। आज हम लोग कितने लेसन पढ़ लिए, 10, आगे पढ़ेंगे कल। कोई दिक्कत, अब क्लास खत्म करने।